चलिए चलते हैं इसी में क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है, क्वेश्चन पहले समझ लेंगे ध्यान से क्या काम करना है हमको। और यहाँ तक तो वसूली खाता आप लोगों को क्लियर हो चुका है। आगे देखते हैं 17 में किस प्रकार से क्वेश्चन को हमको हल करना है। दिया है प्रीति और ज्योति एक फर्म में साझेदार हैं और 4:3 के अनुपात में लाभालाभ का वितरण करते हैं। ठीक, उन्होंने साझेदारी के समापन का निश्चय किया। उक्त तिथि पर प्रीति की पूंजी 65,000, ज्योति की पूंजी 35,000 रुपये थी। प्रीति की पूंजी कितनी थी? 65,000 और दूसरे का कितना था? 35,000। लेनदार 15,000 रुपये और रोकड़ शेष 1270 रुपये था। रोकड़ के अतिरिक्त शेष संपत्तियों से 1,09,000 रुपये वसूल हुए। समापन पर खर्च हुए 1250। ये सब समायोजन है, जो वसूल हुए और समापन खर्च हुए ये क्या है? समायोजन है। ठीक है। विघटन की तिथि का चिट्ठा तैयार कीजिए, वसूली खाता बनाइए, रोकड़ खाता बनाइए। यानी यहाँ पर विघटन की तिथि का चिट्ठा बनाइए, मतलब सबसे पहला काम प्रारंभिक चिट्ठा बनाना है। क्या बनाना है? प्रारंभिक चिट्ठा बनाना है। उस चिट्ठे को देखकर फिर वसूली खाता बनेगा, फिर पूंजी खाता बनेगा, फिर रोकड़ खाता बनेगा। अभी तक हमको चिट्ठा दिया रहता था तो उसको देखकर डायरेक्ट बनाते थे, लेकिन यहाँ पर चिट्ठा दिया हुआ नहीं है, क्वेश्चन दिया हुआ है। उस क्वेश्चन के हिसाब से पहले हमको क्या करना है? प्रारंभिक चिट्ठा बनाना है। क्या करना है? प्रारंभिक चिट्ठा बनाने के लिए पहले ऊपर हेडिंग दे देना, प्रारंभिक चिट्ठा और दायित्व राशि, संपत्ति राशि। ये काम हो गया हमारा। अब चिट्ठे में जो जो आता है दायित्व में उसको लिखेंगे जो जो दिया है, और संपत्ति में जो जो आता है उसको लिखेंगे जो दिया है। देखो, प्रीति और ज्योति का पूंजी दिया हुआ है। सबसे पहले तो लिखेंगे यहाँ पे अपन प्रीति की पूंजी, ज्योति की पूंजी। प्रीति की पूंजी और ज्योति की पूंजी। प्रीति का पूंजी दिया हुआ है, देखोगे 65,000 रुपये, तो लिख देना यहाँ पे प्रीति की पूंजी 65,000। ठीक है, जो जो आता है दायित्व में लिखते जाना है। प्रीति की पूंजी 65,000 और ज्योति की पूंजी 35,000, तो ज्योति की पूंजी लिख रही है अपन 35,000। पूंजी लिखने के बाद आगे देखोगे लेनदार 15,000। लेनदार कितने का? लेनदार 15,000। लेनदार लिखने के बाद आगे देखो रोकड़ शेष 1270। यहाँ तक क्वेश्चन है। रोकड़ शेष 1270 तो एक क्वेश्चन था, इसके हिसाब से हमको चिट्ठा बनाना था। तो लिखते हैं यहाँ पे अपन रोकड़ शेष 1270। इतना काम करने के बाद इसका योग लगा के हमको अंतर की राशि निकालना है। और अंतर की राशि निकालते समय इस बात का ध्यान रखना है आपको, संपत्ति का योग अगर अधिक होगा तो संपत्ति माइनस दायित्व बराबर यहाँ फिर आ जाएगा पूंजी, और दायित्व का योग अधिक होता है तो दायित्व माइनस संपत्ति बराबर संपत्ति। ठीक है, दायित्व माइनस संपत्ति बराबर संपत्ति। तो दायित्व का योग अधिक दिख रहा है अपन को यहाँ पर, तो ऐसा योग लगा। 65 35 हो गया, 65 5 70 30, 1,15,000। कितना हो गया ये? 1,15,000। ठीक है, 1,15,000 में
1270 को घटा देंगे। 0, 10 में 7 गया 3, 9 में 2 गया 7, 4 में 1 गया 3, 1,13,730। इधर का योग दायित्व का योग देखिए, तो दायित्व माइनस संपत्ति बराबर संपत्ति, तो उसको अपन लिखेंगे विविध संपत्ति। क्या लिखेंगे? विविध संपत्ति। तब यहाँ लिखोगे विविध संपत्ति। एक 1,13,730 और इसका योग लगा देंगे 1,15,000। ये काम पहले कर लेना है। ये हमारा प्रारंभिक चिट्ठा तैयार हो गया। प्रारंभिक चिट्ठे का योग भी दोनों तरफ आ गया 1,15,000। और इसमें हमको निकालना क्या था? तो ये विविध संपत्ति, ये विविध संपत्ति जो निकला हमारा 1,13,730। जब अब इसके बाद हम बनाएंगे वसूली खाता, तो उस वसूली खाते में ये जाएगा हमारा 1,13,730। ठीक है, क्या जाएगा? 1,13,730। अब देखो वसूली खाता कैसे बनाएंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब चलते हैं वसूली खाते में। वसूली खाता ऐसा हेडिंग दे देना। मालूम है क्या काम करना है अपन को। वसूली खाता जब बनाएंगे तो सबसे पहली बात जो विविध संपत्ति निकाले थे, मैं याद रखने के लिए लिख दिया था, तो मैं मिटाना था। कितना निकाला था? 1,13,730। तो उस चिट्ठे से पूंजी तो आएगा नहीं और रोकड़ तो आएगा नहीं, तो विविध संपत्ति आएगा। तो सबसे पहले उसको विकलन पक्ष में लिख देना है, टू विविध संपत्ति। कितना निकाले थे अपन? 1,13,730। विविध संपत्ति निकला 1,13,730। इसको अपन पहला काम ला लिए। ठीक है, अब देखो आगे क्वेश्चन में। लेनदार 15,000 रुपए के थे। कितने का था लेनदार? 15,000 बाई लेनदार 15,000। लेनदार के बारे में समायोजन में अगर कुछ नहीं बोलता है कि भुगतान किया गया नहीं किया कुछ भी, तो हमको उस लेनदार का भुगतान कर देना है। क्या करना है? लेनदार का भुगतान कर देना है। विवरण की दशा में अपने दिमाग में रखेंगे इस बात को। ठीक है, आगे देखिए। लेनदार 15,000 ला लिए 15,000। रोकड़ से 1270, रोकड़ का लेखा नहीं होगा। ठीक है, रोकड़ के अतिरिक्त शेष संपत्तियों से 1,09,000 रुपये वसूल हुए। विविध संपत्ति जो था ना रोकड़ के अतिरिक्त ये वाला, इससे वसूल हुआ। बोलता है 1,09,000 रुपये वसूल हुए। तब लिखेंगे अपन बाई रोकड़ 1,09,000 वसूल हुआ। लिख देंगे इस प्रकार से 1,09,000 रुपये वसूल हुए। और क्या बोला आगे देखो। समापन पर किए गए खर्च 1,250 रुपये। कितना व्यय हुआ यहाँ पर? 1,250 रुपये टू रोकड़। 1,250 रुपये विघटन व्यय हुआ टू रोकड़ 1,250। फिर आगे कुछ नहीं बोला है, लेनदार के बारे में कुछ नहीं बोला। तब क्या करना है? यहाँ लिख देना टू रोकड़। टू रोकड़ और उस लेनदार का हमको यहाँ पर भुगतान कर देना है। तो लेनदार का अमाउंट कितना है? 15,000। टू रोकड़ लिखकर यहाँ लिख देना 15,000। कितना लिखेंगे? रोकड़ 15,000। ठीक है, ये काम हो गया यहाँ तक।
इसके बाद लाभ हानि हमारा निकलेगा योग लगाने के बाद। अब योग लगाओ, 0 0 0 5 3 8 7 2 9 3 1 4 4 5 9 1 और 1 2 1,29,980। 1,00,000 योग आया 1,29,980। उसमें से 1,09,000 और 15,000, तो 15 और 9 कितना हो जाएगा? 15 5 20 और 4 24, 1,24,000। 1,24,000 को घटा देना, 0 8 9 5 5,980। तब यहाँ लिखना बाई हानि या लाभ हानि 5,980। 5,980 जब निकल जाएगा तो उस 5,980 को जो अनुपात दिया हुआ है 4:3 में क्या करेंगे? उसको अपन यहाँ पर बांट देंगे। कौन कौन साझेदार था हमारे पास? तो प्रीति और ज्योति। यहाँ लिखना प्रीति और यहाँ लिखना ज्योति। और प्रीति और ज्योति के बीच में 5,980 रुपये को बांट देंगे अपन, तो ये निकलेगा 3,417 और 2,563। बांटेंगे इसको, बांटने पे निकलेगा 4/7 और 3/7 कर देना, तब निकल जाएगा यहाँ पर 3,417 5,980 गुणित 4/7, तो निकलेगा 3,417। और इसका दूसरे का निकलेगा 2,563। 3/7 कर दोगे तो निकलेगा 2,563। चेक कर लेंगे, 7 3 10 बचा 1 6 7 8 5 4 9 3 2 5। और इसका योग लगा देंगे तो आएगा 1,29,980। प्रारंभिक शिक्षा बन गया, वसूली बन गया। अब वसूली खाता बनाने के बाद या पूंजी खाता बनाओगे। पूंजी खाता बिल्कुल आसान, यहाँ पे कोई साझेदार कुछ भी नहीं ले रहा है ना, तो साझेदार का पूंजी खाता लिखने की तो जरूरत ही नहीं। सबसे पहले 22 शेष लाया गया, पूंजी ला लेना। पूंजी लाने के बाद संचय वगैरह दिया नहीं है, दिया है क्या संचय? देखो नहीं दिया है। कुछ नहीं। शेष लाने के बाद हानि लिख देना विकलन में प्रीति और ज्योति का, और घटा देंगे तो रोकड़ करके उसको बंद कर देंगे। और फिर उसी को ध्यान में रखते हुए हम जो है रोकड़ को ध्यान में रखते हुए रोकड़ खाता बना लेंगे। और इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आगे बस में छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है। RS वाला बनाए वो भी आता है अक्सर, प्रीति ज्योति बनाए ये भी क्वेश्चन आता है, और एक आधे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको बताते हैं, है ना। बाकी जितना नियम बताया जा रहा है उसको ध्यान से करते जाना, इसमें से ही पूरे क्वेश्चन फंसते हैं, समझ गए। वसूली खाता बनाना सीख गए हो तो सब खाता बन जाएगा, इतना ध्यान में रखना। प्रवृत्ति दिमाग में है तो कहीं भी कोई गड़बड़ होने का चांस नहीं है। अगर प्रवृत्ति नहीं करोगे तब यहाँ पे गड़बड़ होने का चांस होता है। इसलिए मैं बताया था पहले भी, आज फिर बोल रहा हूँ कि प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए ही हमको खाते में एंट्री करना है। और ये सब प्रैक्टिस करना जरूरी है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक तुम्हारा अकाउंट कभी भी नहीं बनेगा। इसको प्रैक्टिस चाहिए। जितना अधिक प्रैक्टिस करोगे, मेहनत करोगे, उतना अधिक बनेगा, आसान हो जाएगा। और नहीं तो फिर हर जगह तुमको डाउट दिखेगा, और डाउट दिखेगा तो समस्या अपने आप उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, कर लेंगे सब यहाँ तक, फिर आगे आपको बताया जाता है क्या करना है। ठीक।